बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे कि किस चीज़ को सामने रखते हुए ये 6 अबवाब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि माजी और मुजारे के ऐन कलमे की हरकत के लिहाज से, यानी माजी का ऐन कलमा और मुजारे का ऐन कलमा, ऐन कलमे को सामने रखते हुए सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्फ़ की इस्तिलाह में एक एक गिरोह को एक एक बाब कहा गया है, एक एक गिरोह को एक एक बाब कहा गया है। तो माजी और मुजारे के ऐन कलमे की हरकत को सामने रखते हुए 6 अबवाब इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं पहले बाब के बारे में, अल बाबुल अव्वल, यानी बाब अव्वल जो बकसरत इस्तेमाल होता है, बाब ज़रबा यज़रिबु। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ज़रबा में जो रा है वह ऐन कलिमा इसके ऊपर ज़बर है, यानी माजी मफ्तूल ऐन है। यज़रिबु ये जो मुजारे हैं, रा जो है ये जो ऐन कलिमा है इसके नीचे ज़ेर है। तो जब आप इसकी गर्दान करेंगे, ज़रबा से माजी के तमाम सेगे निकालेंगे तो रा जो ऐन कलमा है इसके ऊपर ज़बर है, तो माजी के तमाम सेगों में ज़बर ही इस्तेमाल करना है। यज़रिबु से जब अब गर्दान करेंगे, 14 सेगे निकालेंगे तो तमाम सेगों में जो ऐन कलमा उसके नीचे ज़ेर है तो ज़ेर का ही इस्तेमाल करना है। मसला यज़रिबून, तज़रिबून, अज़रिब, नज़रिब। तो जो ऐन कलमा है उसके नीचे जो ज़ेर है तमाम सेगों में ज़ेर का ही इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल करना है। तो बाब ज़रबा यज़रिबु में माजी मफ्तूल ऐन है और मुज़ारे मकसूरुल ऐन है। अब बात कर लेते हैं अल बाबु सानी, दूसरे बाब के बारे में जो बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, बाब नसरा यंसुरु। इसमें आप देख सकते हैं कि नसरा में जो स्वाद है ये ऐन कलमा है, इसके ऊपर ज़बर है, यानी माजी मफ्तूल ऐन है। और यंसुरु इसका जो मुज़ारे है, स्वाद जो ऐन कलमा है इसके ऊपर जो है वो पेश है, तो माजी मफ्तूल ऐन और मुज़ारे मज़मूमुल ऐन। तो दूसरा जो बाब है बाब नसरा यंसुरु, फ़अला यफ़अलु, यह बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। तो माजी के तमाम सेगा आप निकालेंगे तो जो ऐन कलमा जो हरकत है उस हरकत को बरकरार रखना है। यंसुरु में स्वाद जो ऐन कलमा है उसके ऊपर पेश है, तो जो जब तमाम सेगे निकालेंगे तो उसके ऊपर पेश ही इस्तेमाल करना है। मसलन यंसुरून, तंसुरून, अंसुर, नंसुर, इस तरह से। अल बाबु सालिस, ये तीसरा बाब, बाब समिया यसमऊ, ये भी बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि समिया जो ऐन कलमा मीम के नीचे ज़ेर है, यसमाऊ जो मुज़ारे है उसका जो ऐन कलमा उसके ऊपर ज़बर है, तो माजी मकसूरुल ऐन है और मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन है, समिया यसमाऊ। तो जब तमाम सेगे आप निकालेंगे तो ऐन कलमे की हरकत को सामने रखते हुए आप निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं अल बाबु राबे, चौथे बाब के बारे में, बाब फ़तहा यफ़तहु। इसका माजी और मुज़ारे दोनों मफ्तूहुल ऐन है, यानी ऐन कलमा है उसके ऊपर ज़बर है और मुज़ारे में भी यफ़तहु जो ता है ऐन कलमा है उसके ऊपर ज़बर है। तो माजी और मुज़ारे दोनों मफ्तूहुल ऐन है, ये बाब भी बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं अल बाबुल ख़ामिस, पाँचवें बाब के बारे में, करुमा यकरुमु। रा जो है ऐन कलमा है उसके ऊपर पेश है, यकरुमु मुज़ारे में जो रा है ऐन कलमा है उसके ऊपर पेश है। तो इसका मतलब यह है कि माजी और मुज़ारे दोनों मज़मूमुल ऐन है, यानी दोनों के ऊपर पेश है। ये बाब जो है कम इस्तेमाल किया जाता है। अल बाबु सादिस, बाब हसीबा यहसिबु। इसमें आप देख सकते हैं कि माजी और मुज़ारे दोनों मकसूरुल ऐन है, हसीबा यहसिबु, फ़ाइला यफ़इलु। तो इसका मतलब यह है कि ऐन कलमे को सामने रखते हुए माजी का सेगा हो या मुज़ारे का सेगा हो, तमाम सेगे आप जब निकालेंगे तो जो ऐन कलमा है उसके ऊपर ज़बर है तो तमाम सेगों में ज़बर का इस्तेमाल करना है, मुज़ारे में पेश है तो तमाम सेगों में आपको पेश ही इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादातर अफ़आल जो है पहले 3 अबवाब से आया करते हैं, बाब ज़रबा यज़रिबु, बाब नसरा यंसुरु, बाब समिया यसमऊ। जो चौथा बाब है बाब फ़तह यफ़तहु, इससे कम इस्तेमाल होता है। पाँचवा जो बाब है करुम यकरुमु, ये उससे भी कम इस्तेमाल किया जाता है। और हसीबा यहसिबु जो छठा बाब है ये तो कम ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कुछ अल्फाजों को ज़िक्र करने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम हैं
اور ان کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھی، ہاتھیا، ہاتھو، ہاتھی، ہاتھیا، ہاتھینا. تو یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں، ہاتھی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کو کوئی چیز منگوانا ہے اور وہ ایک ہے، مذکر ہے، تو آپ اس سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاتھ الکتاب. مثلا ہاتھ الکتاب یا زید، اے زید آپ کتاب لائیے. اور اگر دو ہے، مذکر ہے، تو وہاں پر ہاتھیہ کا لفظ استعمال کرنا ہے. بہت سارے افراد ہیں، اس سے کوئی چیز منگوانا ہے اور وہ مذکر ہے تو وہاں پر ہاتھو کا لفظ استعمال کرنا ہے. ہاتھی یہ اس وقت استعمال کرنا ہے جب کسی لیڈیز سے، خاتون سے کوئی چیز منگوانا ہے اور وہ سنگل ہے تو آپ ہاتھی کا لفظ وہاں استعمال کریں گے. ہاتھ الماء آپ پانی لائیے، یا ہاتھ الماء یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ پانی لائیے. اور اگر دو ہے تو ہاتھیہ کا لفظ استعمال کرنا ہے. اور بہت ساری خواتین ہیں، سب سے کوئی چیز منگوانا ہے تو وہاں پر ہاتھینہ کا لفظ استعمال کرنا ہے. تو ہاتھی، ہاتھیہ، ہاتھو یہ مذکر کے لیے، اور ہاتھی، ہاتھیہ، ہاتھینہ یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تعالی، تعالیا، تعالو، تعالی، تعالیا، تعالینا. یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی ایک فرد کو اپنے پاس بلانا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں تعالی ہونا، یہاں آئیے. دو ہے تو تعالیا استعمال کرنا ہے. بہت سارے فرد ہیں تو تعالو استعمال کرنا ہے. تعالو ہونا یعنی تم سب یہاں آؤ. تو تعالی، تعالیا، تعالو یہ مذکر کے لیے، تعالی، تعالیا، تعالینا یہ مؤنث کے لیے. اگر کسی خاتون کو بلانا ہے تو تعالی کا لفظ استعمال کرنا ہے. اگر دو ہے تو تعالیا استعمال کرنا ہے. اور بہت ساری خواتین ہیں تو اور بلانا ہے تو تعالینا استعمال کرنا ہے. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. فقط والسلام.